तो आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DSNP स्टडी में। हम जो है यूपीपी के लिए स्पेशल तैयारी करा रहे हैं। यहाँ पे यूपी पुलिस और यूपीएसआई और जितने भी वनडे एग्जाम है काम सभी में आएगा ये। ऐसा नहीं है कि यूपीपी या यूपीएसआई के लिए ही स्पेशल बैच है। कहीं भी जहाँ भी आप एग्जाम दे रहे हैं वनडे, सभी के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो पहले हमने कुछ वीडियो डाली हुई है नंबर सिस्टम की। हम संख्या पद्धति देख रहे हैं, नंबर सिस्टम बिल्कुल शुरू से और बेसिक से भी देख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ वीडियो पहले भी डली हुई हैं, ये भी चीजें डली हुई हैं, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि एक फ्लो बना रहेगा, उससे सभी चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, तो आइएगा, सबसे पहले हम देखते हैं धन पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, धन पूर्णांक। ठीक है, तो इनको कहते हैं प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब धन पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, बस यहाँ समझ लेना, मैंने चार्ट बना दिया है। हर बार मैं अलग तरीके से ही पढ़ाऊंगा, जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा हर बार थोड़ा ना कुछ चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक है, पहले कुछ और बताया होगा, लेकिन अब के मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक क्या होते हैं? यदि हम एक से, ठीक है, कहां से, एक से लेकर के, देखो ये जो बना हुआ है, एक से लेकर के और कहां तक चले जाएं, अनंत तक, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, कहीं तक भी, अनंत तक भी चले जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी धन पूर्णांक। उन्हें क्या कहते हैं? हम धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, ये तो होगी धन पूर्णांक की बात। पूर्ण संख्याओं में क्या शामिल हो जाएगा? बस जीरो और शामिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है। पूर्ण संख्याओं में क्या शामिल हो जाएगा? यानी हम इसमें यहां तक तो ले रहे थे, एक से लेके अनंत तक जा रहे थे, इसमें क्या कर लेंगे? एक जीरो और शामिल कर लेंगे, यानी यहां से ले लेंगे। देखो ये जो चार्ट है, ये यहां तक, अनंत तक। ठीक है, तो ये कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? ये हो जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं। उसके बाद आती है, इधर आ जाते हैं हम, ऋण पूर्णांक। ठीक है, ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋण का मतलब आप समझते हैं माइनस। ठीक है भाई, तो ऋण का मतलब है माइनस से स्टार्ट कर देंगे और कहां तक? जैसे वो अनंत तक गई थी एक से लेके, वैसे ही ये भी माइनस से लेके कहां तक? अनंत तक चली जाएगी। कहीं तक भी लिख सकते हैं इनको, -1 -2 -3 -4, तो यहां से -1 से अनंत तक, तो ये क्या होगी? हमारी ऋण पूर्णांक। ठीक है भाई, ये क्या कहलाएंगी? ऋण पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं, यानी देखो यहां से लेके हमने माइनस वाले भी, -1 -2 -3 -4 अनंत तक, और इधर भी जीरो भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, धन पूर्णांक जितने भी हैं, कहने का मतलब ये है जितने भी ऋण पूर्णांक है प्लस जीरो और धन पूर्णांक, ये सभी को मिला के, यानी यहां से लेके यहां तक पूरे धन पूर्णांक, पूरे ऋण पूर्णांक और शून्य सहित, तो वो कौन सा कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपकी क्लियर होगी होंगी। आप देखिएगा, इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ अगर नोट्स बनाएंगे तो मैं पूरे दावे के साथ, पूरे गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि आप अब यदि मुझसे जुड़े हैं तो आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप ये मान लीजिएगा, मैं वर्दी आपको दिलाकर ही छोड़ूंगा। ठीक, क्योंकि मैंने भी ये एग्जाम क्लियर किया हुआ है और मैं अभी भी सेवा में हूँ। ठीक है, सरकारी सेवा में हूँ, तो आप जान सकते हैं कि मेरा जो सोच है क्या होगी। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसा क्वेश्चन बनता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं अभी भी मतलब सरकारी जॉब में हूँ। ठीक है, तो ऐसा ना समझे मैं ऐसे ही जो आगे यहाँ पे पढ़ाना चालू कर दिया हूँ। मुझे इन चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने कम से कम 5 से 7 साल टीचिंग की है इससे पहले। ठीक है, पढ़ाया है मैंने, और बच्चे सेलेक्ट भी हैं, ऐसी बात नहीं। जो मुझे जानते होंगे, जो मेरे आसपास के बच्चे हैं, वो जानते भी होंगे कि हाँ मुझसे कौन बच्चा पढ़ के सेलेक्ट हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, जो मैं पढ़ाऊंगा गारंटी से ये मान लीजिएगा, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जितना मैं पढ़ाऊंगा बस इतना ही काफी है। आपको ये मान लीजिएगा सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, बस आपको क्या करना है, जितने जब तक वैकेंसी मतलब क्लियर नहीं हो जाती, मेरे साथ जुड़े रहना है। ठीक, बस इतना ही करना, बाकी कुछ नहीं करना, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। ठीक है, ये मान लीजिएगा बिल्कुल फेयर सिलेक्शन और बिल्कुल ईमानदारी के साथ यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपका ही काम चलेगा, अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जो भी बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा, देखो उसके लिए सिलेक्शन इतनी ही दूरी पे है।
यदि आप नोट्स बनाएंगे ईमानदारी के साथ तो सिलेक्शन आपके करीब आता चला जाएगा। ठीक, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, चाहे तो मैं लिख के दे सकता हूँ इस चीज को, आप पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े। हालांकि मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल है मेरा डीएसएनपी स्टडी के नाम से, उसे सर्च कर लेना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाले हैं आपके नोट्स निभाने वाले हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये मान लीजिएगा पीडीएफ में भी वो चीज नहीं प्रोवाइड होंगी जो मैं यहाँ पे इंटरलिंक कर दूंगा, क्वेश्चनों को जोड़ूंगा। एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन के एक क्वेश्चन बनाएंगे, 3 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बनाएंगे। ढूंढते रहो किताबों में, ढूंढते रहो किसी भी कोचिंग सेंटर में, नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, और वही क्वेश्चन आते हैं वहां से, वो देखते हैं आपकी सोचने की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो ज्यादा बातें करते रहेंगे आगे भी, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये ना समझा कि मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो कुछ नहीं है, डिजिटल बोर्ड मैं भी ले सकता था, लेकिन वहां पे इंटरलिंकिंग करना, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे हम देंगे, इंटरलिंकिंग नहीं हो पाएगा वहां पे। ठीक है, तो आइएगा भाई, इसके बाद हम देख लेते हैं सम संख्याएं। हालांकि सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं। सम संख्याएं, ठीक है भाई, सम संख्याएं क्या होती हैं आप सभी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दे देंगे, 2,4,6,8 डॉट 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 कहीं तक भी लिख दीजिएगा। ठीक है, अनंत तक। तो ये क्या होती है, सम संख्याएं। एक इनका नोट करने वाली चीज है, नोट, अंतर कितने का है इनमें। देखो 2 और 4 में 2 का, 4 और 2 में, और सॉरी 6 में 2 का, 6 और 8 में 2 का, यानी इनमें हमेशा अंतर कितने का रहेगा, वो 2 का रहेगा। ठीक, इसके बाद विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है भाई, इनका भी एग्जाम्पल ही लिख देते हैं। जैसे सब जानते हैं आप लोग इन चीजों को, 1,3,5,7 और डॉट 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 कहीं तक भी इनको भी लिख सकते हैं, अनंत। ठीक, लेकिन इनकी भी यही खास बात है, इनका भी अंतर कितने का है, देखो 2 2 2, तो इनमें भी अंतर हमेशा कितने का रहेगा भाई, 2 का रहता है। ठीक, बस ये चीज क्लियर होनी चाहिए। सम संख्याएं होगी, विषम संख्याएं हो गई। ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूं। अब होती हैं भाज्य संख्याएं। बिल्कुल ये मान लीजिएगा वनडे एग्जाम के हिसाब से चल रहे हैं, अभी एंटर करने वाले हैं चैप्टर में, बस इतनी चीजें समझनी जरूरी है, बाकी इतना नहीं है। अब आ जाते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ठीक है भाई, हेडिंग डाल लो, थोड़ा सा इसमें लिखवाता हूं मैं, फिर उसके बाद इसका उदाहरण देके समझाएंगे। वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य से भी, अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, विभाजित होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं
कहलाती है, कहलाती, जैसे लिखेंगे भी, जैसे, जैसे मैंने दे दिया भाई, संख्या दे दी एक 15, ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 15 लिख दिया, ठीक है भाई 15। अब ये क्या कह रहा है, देखो समझो थोड़ा सा, वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त, स्वयं का मतलब है ये किससे कटेगी, स्वयं का मतलब 15 से तो विभाजित होगी होगी, ठीक है, और किससे होनी चाहिए, ये एक से भी होनी चाहिए, ये हमारी परिभाषा है। देखो, जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो। अब ये और किससे कट सकती है, देखो ये 5 से भी कटती है, ठीक है, ये 3 से भी कटती है, ठीक है भाई, यानी 15 से तो कटेगी कटेगी, 1 से भी कटेगी, 5 से भी कट गई और 3 से भी कट गई, यानी इसके जो हैं अपने स्वयं के और एक के अलावा भी क्या है, और संख्याओं से भी विभाजित होती है। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब देखो इससे अगला टॉपिक आने वाला अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी ना डिवाइड हो, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी वो किस किस से डिवाइड होगी, एक से होगी और अपने आप से होगी। 15, यहाँ 15 है तो 15 ही लेंगे, ठीक है, अपने आप का मतलब है जो भी संख्या दे रखी होगी, एक और जो भी संख्या दी गई होगी, ठीक है, उसी के अलावा और कोई संख्या से भाग नहीं होगी, तो उसे क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। अभी भाज्य देख रहे हैं तो भाज्य समझ लेते हैं, ठीक है। 15 हो गया, जैसे मैं यहाँ पर 20 ले लेता हूँ, एक और लिख लो, जैसे 20 है, 35 लिख लेता हूँ मैं भाई। 20 स्वयं, स्वयं का मतलब है 20 से तो डिवाइड होगा ही होगा, उसके अलावा एक से भी डिवाइड होगा, जैसे हमारा परिभाषा कह रही है, उसके अलावा एक किससे कटता है, देखो 10 से भी कटता है, उसके बाद 2 से भी कटता है, और उसके बाद 5 से भी विभाजित होता है, ठीक है, तो इसके और भी फैक्टर हैं। 35 है, जैसे ये भी भाज्य होगी और ये भी भाज्य होगी, कैसे, देखो ये 35 से तो डिवाइड होगी होगी, 35 के अलावा एक से भी होनी चाहिए, हो गई। फिर इसके और कौन कौन से फैक्टर हैं, 3 5, 5 सत्ते 35, ठीक है, और 7 पंजे 35, ठीक है, तो इनसे भी कटेगी, तो ये क्या है, भाज्य संख्याएं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है भाई, ये नोट कर लेंगे। ये थोड़ा सा बेस बनाने के लिए बेसिक चीजें थोड़ी बता रहे हैं, ठीक है, वरना फिर आप समझ नहीं पाओगे कर क्या रहे हैं, जो नए बच्चे जुड़ेंगे। हालांकि जिन्होंने पहली वीडियो देखी है वो समझ रहे हैं चीजों को। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, देखो इसमें परिभाषा लिख लो, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो स्वयं, जो स्वयं तथा एक के अलावा, एक के अलावा किसी से भी, किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से विभाजित न होती हैं, न होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है, कहलाती, आ रहा भाई समझ में, बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। चलो देखते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मैंने ले लिया भाई 3 ले लिया, या और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, वैसे चलो
2 ले लेते हैं, छोटा मान लो, ठीक है। तो देखो ये किसके अलावा, एक तो 2 हो, ठीक है, स्वयं, स्वयं का मतलब है स्वयं वही संख्या हो जो हमने लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक, और इसके अलावा 1 हो, और किसी संख्या से कटती है या नहीं कटती, ठीक है। एक तो स्वयं, स्वयं का मतलब जो हमने यहाँ पर संख्या ली है, और एक ये वाला, ठीक है भाई, उसके अलावा ये किसी से भी डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। तो देखो स्वयं का मतलब 2 से भी भाग जाएगी और 1 से भी भाग जाएगी, ठीक है, इसके अलावा ये किसी से भाग नहीं जाएगी। तो ये भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। और नोट करके लिखेंगे यहाँ पे, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, नोट सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी, अरे क्या लिखा जा रहा है यार, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी भाई, 2। तो आया भाई समझ में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है भाई। अब 3 की भी कंडीशन यही है, स्वयं, स्वयं का मतलब है यानी जो संख्या हमने यहाँ पे लिखी 3, और इसके अलावा 1, इसके अलावा किसी संख्या से भाग जाता है इसमें, नहीं जाता। तो ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है 3 भी, ठीक है। देखो 2 संख्याएं, 2 और 3, यानी 2 और 3 लगातार आती हैं, 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जो लगातार आती हों, तो वो कौन कौन सी हैं, 2 और 3। इनके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 बार अभाज्य संख्याएं लगातार आती हों। तो यहाँ नोट करके लिख लेंगे, नोट 2 बार आने वाली, लगातार 2 बार आने वाली, नोट करके लिखो, लगातार 2 बार आने वाली अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई, 2,3, ये लगातार आती हैं, इनके अलावा कोई भी संख्या 2 बार नहीं आती है जो अभाज्य हो और लगातार आती है, ठीक। इसके आगे देख लेते हैं भाई, 5 देख लेते हैं। जैसे 5 स्वयं का मतलब है 5 से तो डिवाइड होगी होगी, 1 से भी डिवाइड होगी, ठीक है, ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 6 देख लेते हैं जैसे, ठीक है भाई, 6 का मतलब है 6 से तो भाग जाएगा जाएगा, 1 से भी भाग जाएगा, और इसमें किससे भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा, और 2 से भी भाग चला जाएगा। तो ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे आ जाते हैं थोड़ा सा, आप काट लीजिएगा इसे, वरना तो मैं पीडीएफ तो आपको दूंगा ही दूंगा। लेकिन सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जो ये समझ लो क्या बनाएगा, नोट्स बनाएगा। अब ऐसा नहीं है किसी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है मैं उससे कहूँगा नोट्स बनाइए, ठीक है भाई, कोई ऐसा भी बंदा होगा प्रैक्टिस के लिए आएगा, उसकी होड़ मत करना, ठीक है, उसने आपसे बहुत सारा पहले पढ़ रखा है, ठीक है, वो किसके लिए आया हुआ, प्रैक्टिस के लिए आया है, ठीक है ना। तो जिसकी प्रैक्टिस है वो भी चाहे तो नोट्स बना सकता, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद क्या ले लेते हैं भाई, संख्या ले लेते हैं 6, ओ सॉरी 6 तो हमने ले लिया, 7। अब 7 स्वयं का मतलब है 7 से तो डिवाइड होगा, और फिर उसके बाद 1 से भी डिवाइड होनी चाहिए, ये इसके अलावा किसी से भी भाग नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, क्या अभाज्य संख्या है। 8 ले लेते हैं जैसे, भाई 8 से तो कटना ही चाहिए, 1 से भी कटना चाहिए, इसके अलावा किससे कट रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या है, क्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अभी तो हमें पता है कि यार हम छोटी छोटी संख्याएं हैं, ये निकाल लें आराम से, पता चल रहा है कि हाँ हम काट लेंगे। यदि कोई बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे पता करेंगे भाई, यदि कोई बड़ी संख्या आ गई कि ये बताइएगा ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। उसके लिए फिर अलग फॉर्मूला हम थोड़ा सा यूज करेंगे, ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है भाई। जैसे मैं एक संख्या बोल देता हूं, ये लिख लीजिएगा जरा, संख्या 241,
क्या है भाई 241। क्वेश्चन में हमें दे दिया कि ज्ञात कीजिए 241 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ठीक है। सॉरी, 241 ज्ञात कीजिए कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, हमें इसके यहाँ हमें जो है वर्ग याद होने चाहिए। जैसे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। एक का वर्ग क्या होता है भाई, एक। दो का वर्ग 4, तीन का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 49। आप यहाँ 20 तक लिख लेना है, ठीक है, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। कहाँ तक लिख लेने हैं आपको, 20 तक लिख लेने, ठीक है। मैं अब टॉपिक पे आ जाता हूँ सीधा। अब ये देखो 241 जो है इससे कोई बड़ा वर्ग लो, ठीक है। 241 का मतलब है मैंने 15 का वर्ग ले लिया। जैसे 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है समझने के लिए, ठीक है। अब ये वाली संख्या देखो, 15 का वर्ग का मतलब है ये इस संख्या से बड़ी है या छोटी है, तो अभी भी क्या है, ये बड़ी है, तो मैं 15 का वर्ग ना लेकर इससे बड़ा वर्ग लूंगा, यानी 16 का वर्ग, 256। यानी ये वाली संख्या जो क्या हो जानी चाहिए, छोटी हो जानी चाहिए, ठीक है। अब 256 जो है ये इस संख्या से बड़ा है ना, इस संख्या से ये बड़ा है। तो हमको क्या पता है, 16, हमारे पास क्या आया, 16 निकल के आया। 16 का वर्ग होता है 256, ठीक है भाई। इससे जितनी भी छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, इससे जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या है, देखो 2 है, 3 है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है भाई। और अगर कोई छूट गई हो तो आप लिख लेना उसे, ठीक है। अब 17 हमारे पास क्या है, 16, तो 17 तो लेनी नहीं है हमें भाई, 16 से छोटे वर्ग लेने हैं ना, 16 से छोटी अभाज्य संख्या है, 17 हमें नहीं लेना। 17 से चेक कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। तो हम जितनी भी इनसे छोटी संख्याएं हैं, यानी कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्या, अभाज्य संख्याएं सॉरी, उनसे हम चेक कर लेंगे कि ये वाली संख्या भाग जाती है कि नहीं जाती है, ठीक है। अब भाग देगा देख लो, जैसे 241 है, अभी ये नियम भी बताएंगे, विभाज्यता के नियम भी, ऐसा भाग नहीं देना, ठीक है। अब 2 से भाग दोगे तो ये नहीं कटेगी, मुझे पता है, ठीक है। 3 से भाग, देखो 4 और 2 6 1 7, 3 से भी नहीं कटेगी, 2 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी भाग नहीं जाएगा, 7 क्या 21, 3 बचे 31, 7 से भी भाग नहीं जाएगा। आप भाग कर लेना, मैं बताऊंगा आगे, विभाज्यता के नियम पढ़ाऊंगा, ठीक है। 11, 2 और 1 3, 11 से भी नहीं भाग जाएगी, ठीक है। कैसे बता रहा हूँ थोड़ा बताऊंगा बाद में, ये चीजें सारी क्लियर कर लूंगा। तो आप इन सबसे 2 से 3 से 5 से 7 से और 11 से भाग, 13 से भी भाग लेके देखेंगे तो इसको क्या नहीं जाएगा, 13 ही कहना, 13 नहीं जाएगी भाग इसमें, ठीक है। तो ये 241 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक। ये हम नोट कर लेंगे। चलो मैं बता ही देता हूँ यार, थोड़ा तो टाइम खराब हो गई, लेकिन यहां से ही मेरे विभाज्यता के नियम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है भाई। यहीं से क्या हो जाते हैं, मेरे विभाज्यता के नियम स्टार्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक बिल्कुल लिंक है, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको क्या कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने पूर्णांक संख्याएं देखी थी, पूर्णांक के बाद सम पे आए, सम के बाद विषम पे आए, विषम के बाद किस पे आए, भाज्य संख्या पे, और भाज्य संख्या के बाद किस पे आए हैं, अभाज्य संख्या पे, और अभाज्य संख्या पे आके हम यहाँ पे जो अटक गए, ठीक है। अटकने का मतलब ये है कि हमें इससे पहले बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तब हम पता कर पाएंगे कि यार ये तो कट ही नहीं रही है, ठीक है। मैंने बता दिया कि हाँ ये कट रही नहीं कट रही है, आप देख रहे हो कर क्या रहे हो, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ से स्टार्ट क्या हो जाता है, यहाँ से जो स्टार्ट हो जाते हैं वो हो जाते हैं, इस सवाल को ऐसे छोड़ देंगे, एक पेज छोड़ देंगे इसके लिए, ठीक है। और हेडिंग डालेंगे विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। इस क्वेश्चन पर हम बाद में आएंगे वापस, ठीक है भाई।
इस क्वेश्चन पर हम कहाँ आएंगे, बाद में आएंगे। कब? जब हम अपने विभाज्यता के नियम पूरे क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मान लीजिएगा हमारा कम से कम 90%, कितने परसेंट, 90% हमारा संख्या पद्धति कवर हो चुका होगा। कितना? 90% संख्या पद्धति हमारा कवर हो चुका होगा। क्या पढ़ गए? खाली विभाज्यता के नियम पढ़ गए। लेकिन हम क्वेश्चन कौन सा पढ़ना जा रहे थे? ये वाला। बस एक हमने क्या देखी थी, अभाज्य संख्याएं देखी थी। एक 241 को चेक कर रहे थे अभाज्य संख्या है कि नहीं। उसी से हम कहाँ एंटर कर गए? विभाज्यता के नियम में। और विभाज्यता का नियम पढ़ने के बाद हमें कितना, 90% ये मान लो संख्या पद्धति का जो टॉपिक है हमारा वो क्लियर है। ठीक, तो इससे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, विभाज्यता के नियम पढ़ लेते हैं। तो आइएगा भाई, लिखिएगा इसको मैं मिटा ही देता हूँ। इस क्वेश्चन पर आएंगे विभाज्यता के नियम पढ़ने के बाद। ठीक है, आप खुद बताएंगे इसे, ठीक है ना, खुद बताएंगे कि इसका आंसर ये है। लेकिन इससे पहले विभाज्यता के नियम लिख लेंगे। लिखो, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, हेडिंग डालो, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, होने वाली संख्याएं। ठीक है भाई, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक, लिखो, वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक, वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक, जिनके पीछे का एक अंक, एक अंक 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, तो वे संख्याएं भी पूर्णतः तो हम देख रहे थे, आइएगा, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक 2 से विभाजित होता है, तो वे संख्याएं भी पूर्णतः 2 से विभाजित होंगी, ठीक है भाई। अब कैसे होंगी? जैसे मैंने यहाँ पर 2-3 ऑप्शन लिख देते हैं। ये लिख देंगे, ठीक है भाई। अब देखो, इसके पीछे का एक अंक है ये 5, यानी 5 से यदि मैं 2 से 5 को भाग दूं तो जाएगी नहीं, यानी ये संख्या क्या नहीं होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी। अब इसमें मुझे पूरा नहीं देखना, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं देखना, खाली क्या देख लेना है मुझे, यहाँ पे 8 देख लेना है। ठीक है भाई, क्या देख लेना है? 8। ठीक, यानी 8 को यदि मैं 2 से भाग दूं, 2 चौक 8, कितने बार? 4 बार, तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी 2 से कट जाएगी। अब इसको देखते हैं, पूरा नहीं देखना, खाली क्या देखना है? 6 देखना, लास्ट वाला। ठीक है भाई, 6 को यदि मैं 2 से भाग दूं, 2 तिया 6, तो ये संख्या भी क्या होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है और डिटेल में देखना है तो ये मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, उसमें आप देख लेना। ठीक है, उसमें और अच्छे से दिया हुआ है। अब आ जाते हैं 3 से विभाजित संख्याएं। हेडिंग डाल लेंगे भाई आप, 2 की जगह क्या कर लेंगे? 3 कर लेंगे। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ 3 कर लेंगे बस। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं गला थोड़ा खराब सा है। 3 का क्या नियम है? अंकों का योग 3 से विभाजित हो, बस इतना लिख दो शॉर्ट में। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए।
विभाजित होना चाहिए, होना चाहिए। आई भी बात समझ में? कहने का मतलब ये है, जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। देख लेते हैं, तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल का मतलब है मैंने ये 4 विकल्प लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए बी सी डी। देख लेते हैं कौन कौन से। ठीक है भाई, ये मैंने संख्या लिख दी। अब अंकों का योग का मतलब है इनको जोड़ लेना है, ठीक है भाई, जोड़ लो। कैसे जोड़ेंगे? 3 + 6 + 5 + 4, ठीक है भाई। 6 और 3 9, 5 4 9, 9 और 9 18। 18 को यदि मैं 3 से भाग दूं, 3 6 18, 6 बार ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है जो मेरा पहला विकल्प है वो किससे घटेगा? 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चेक कर लेते हैं। 7 + 5 + 6 + 1, ठीक है भाई। देखो 6 और 1 7, 7 और 7 14 और 5 21 और 19, सॉरी 19। 19 3 से विभाजित होता है क्या भाई? नहीं होता। तो ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। ऐसे आगे चेक कर लेंगे। 3 + 2 + 6 + 3। देखो 3 और 3 6 और 6 12 और 2 14। 14 3 से विभाजित होता है? नहीं होता। तो ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं। 7 + 5 + 6 + 9, ठीक है भाई। 7 5 12, 6 18 और 9 कितना होगा भाई? 27। 27 को 3 से भाग देंगे, 3 9 27। तो ये संख्या क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी 3 से, ठीक है भाई। समझ गए होंगे, बस इतना ही देखना है। आगे चलते हैं। 4 से विभाजित होने का नियम। यदि इन सभी चीजों को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, उनको देख लेना, पूरा डिटेल में मैंने समझाया है, ठीक है। यहाँ बहुत शॉर्ट में मैं थोड़ा बता रहा हूँ। अब है 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का मतलब है हमें क्या चेक करना है उनमें? 4 से विभाजित होने वाली संख्या है, बस जो चेक करना वही हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है। पीछे के 2 अंक, पीछे के 2 अंक विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं। अभी समझाएंगे क्या कैसे होते हैं, ठीक है भाई। जैसे मैंने यहाँ पे 2 3 संख्या लिख लेता हूँ, ठीक। एक संख्या लिख ले, 4 8। एक संख्या ये लिख ले, एक संख्या और लिख लेता हूँ, ठीक। कितनी संख्या लिखी है? 3 संख्या लिखी है। अब मुझे क्या चेक करना? पीछे के 2 अंक विभाजित होते हैं। कहने का मतलब ये है हमें पूरी संख्या भागनी देनी है, खाली क्या देख लेना है, यदि हमें 4 से किसी संख्या को चेक करना है कि ये 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हमें खाली पीछे के 2 अंक यानी किसको भाग दे देना है? 74 को ही 4 से भाग दे देना है, ठीक है। अगर 74 में 4 से भाग चला जाएगा तो समझ लो इस संख्या में ऑटोमेटिक ही चला जाएगा, ठीक। तो 4 करना 4, कितना बचा है? यहाँ से 3 निकाल लिया, 4। 34 में भाग जाता है 4 का? नहीं जाता। तो ये संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। यहाँ समझ में नहीं आया तो वीडियो पड़ी हुई है उन पर चले जाएं, बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। 48 है तो पीछे के 2 अंक यही तो हैं, 4 और 8। 4 से भाग दो, 4 ही करना 4 और 4 दूनी 8, यानी 12 बार भाग चला जाएगा। तो ये संख्या क्या है? ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी, ठीक है भाई। आगे चेक कर लेते हैं। तो इसमें 2 अंक, पीछे के 2 अंक का मतलब है ये क्या चेक करना है मुझे? 64 चेक करना है। 4 से भाग दे दो,
4 का ना 4, कितना बचा यहाँ से 2, उतार लिया ये 4, 4 छंग 24, यानी कितने बार 16 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसमें 64 में। तो ये संख्या भी क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित होगी, किससे, 4 से। ठीक, तो इससे आगे थोड़े बढ़ते हैं भाई। अब 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं डाल देंगे, जब आ ही गए हैं तो। 5 से विभाजित होने वाली संख्या, हेडिंग डालो जल्दी से। 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं बहुत जल्दी एंट्री करने वाले हैं, ये मान लो बहुत जल्दी चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं ये, लेकिन ये बेसिक चीजें समझना बड़ा जरूरी है एंट्री करने से पहले। अब आपको पता है 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, ठीक है, जिसके पीछे या तो 0 हो या क्या हो 5 हो, वही संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो यहां लिख लेंगे, हमें चेक क्या करना है, जिस संख्या के पीछे 0 या 5 हो। ठीक है भाई, बस इतना ही लिख लो, जिस संख्या के पीछे 0 या 5 हो, बाकी आप जानते हो है, संख्या लिख देता हूं मैं 2-3। अब मैंने क्या बताया, जिस संख्या के पीछे या तो 0 हो या 5 हो, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो देख के ही बता देंगे आप भाई, पीछे पीछे का मतलब है इसके पीछे क्या है 9, तो ये तो होगी नहीं। इसके पीछे क्या 0, ये हो जाएगी। इसके पीछे क्या है 5, ये भी हो जाएगी। इसके पीछे क्या है 3, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ये हमने कहाँ तक अभी जो है कर ली है, 5 तक जो है हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। ठीक है भाई, हेडिंग डालेंगे 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब लिखो इसमें, जो संख्या, चेक क्या करना है हमें, 2 व 3, जो संख्या 2 व 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित हो, विभाजित हो, 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है भाई, जो संख्या, अब देखो 6 से मुझे विभाजित करना, 6 का मतलब है 2 और 3 का ये गुणनखंड है, 2 तिया 6। कहने का मतलब ये है, हम 2 से भी चेक कर लेंगे और 3 से भी चेक कर लेंगे। ठीक है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजित हो जाएगी, तो समझ लेना वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई, जैसे मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक, 3 मैंने यहाँ पे संख्याएं लिख ली हैं। अब 3 संख्याओं को मैं पहले किससे चेक करूंगा, पहले चेक करूंगा 2 से। ठीक है भाई, क्या ये 2 से विभाजित है, आप पीछे देख के बताओगे कि जिस संख्या का एक अंक पीछे का 2 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो आप बताओगे 2 से, यदि मैं 4 को भाग दूं तो भाग जाएगा, तो आप कहोगे 2 से तो ये डिवाइड है। ठीक, पहले 2 से चेक कर लेते हैं सारे, ये भी 2 से विभाजित है भाई, हाँ 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी 2 से भाग नहीं जाएगा। अब क्या कर लेना है, 3 से चेक कर लेना, 3 से, 3 का मतलब क्या है, अंकों का योग। तो अंकों का योग नहीं करेंगे, अब सीधा देखो 3 और 5 8 और 4, 5 और 3 8 4 12, क्या 12 3 से विभाजित होगा, 3 चौक 12, हाँ ये संख्या क्या है 3 से भी विभाजित हुई है, 2 से भी, तो ये किससे भी विभाजित हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं, देखो 7 3 10 5 15 और 6 21, भाई 2 से तो विभाजित हुई थी, 2 से तो कटी थी ये संख्या,
7 3 10, 5 15 और 6 21, 21 3 से काटना है ना, 2 से तो कट गई है, 3 सत्ते 21। तो ये संख्या किससे भी विभाजित हो जाएगी भाई, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 6 से विभाजित होने का नियम ये था। ठीक, और डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो पड़ी हुई है, उन्हें देख लेना चैनल पे। ठीक, आगे आ जाते हैं 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। 7 का कोई नियम है नहीं। ठीक है, 7 का यही नियम है, एक जैसे हो 6 अंक हो। ठीक है, एक जैसे हो 6 अंक हो तो वो विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं समझा देता हूँ, 7 से विभाजित 6 अंक एक समान होने चाहिए। चलो लिख लो, 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, 6 अंक एक समान होने चाहिए। होने चाहिए। ठीक है भाई, 6 अंक का मतलब है जैसे 1 2 3 4 5 6, कितने बार लिख दिया मैंने, 6 बार लिख दिया ये। अब ठीक है भाई, क्या लिखा है, 6 अंक एक समान होने चाहिए, 6 अंक एक जैसे होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3, 1 2 3, तो ये क्या होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब इसे चेक कर लेते हैं, क्या ये 7 से विभाजित होगी। आप कहोगे 6 अंक है नहीं भाई, 7 तो चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 10 हो, 7 तो 7 से विभाजित होगा ही, तो ये संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। यदि नहीं समझ में आया तो पीछे बिल्कुल डिटेल में वीडियो पड़ी हुई है, उन्हें चेक कर लेना। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 हैं, तो ये भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते, 8 से विभाजित होने वाली संख्या। हेडिंग डाल लो, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं, इसमें क्या चेक करना है, पीछे के 3 अंक, पीछे के 3 अंक विभाजित होने चाहिए। होने चाहिए। ठीक है भाई, पीछे के 3 अंक विभाजित होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, हमें क्या चेक करना है, पीछे के 3 अंक चेक करने हैं। समझ रहे हो, अभी मैं संख्या लिख रहा हूं, पता चल जाएगा एग्जाम्पल जब बताएंगे। जैसे मैंने लिख दिया, ठीक, दूसरी संख्या मैंने लिख दी, तीसरी संख्या मैंने लिख दी, और चौथी संख्या लिख देता हूं। ठीक है भाई, अब मुझे क्या चेक करना है, पीछे के 3 अंक, पीछे के 3 अंक विभाजित हो जा, मेरी संख्या पूरी पूरी, मैं यहां से भाग नहीं दूंगा, बस क्या चेक करूंगा, पीछे के 3 अंक। पीछे के 3 अंक का मतलब है 4 5 6, इसे ही मैं क्या कर दूंगा, 8 से भाग दे दूंगा। ठीक है भाई, 2 भाग, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ठीक है भाई, कितने बचे हैं, से 5 उतार लिया 6, 8 सत्ते 56, यानी कितने बार, 57 बार इसमें भाग चला जाएगा। तो ये संख्या पूरी यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगी, ये 8 से विभाजित है। जब ये 3 अंक हमारे विभाजित हो गए तो ये पूरी संख्या में क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं इसी को, 3 अंक ये रहे, 8 6 8। ठीक है भाई, 8 से भाग देंगे, 8 ही करना 8, आप 68 में भाग दो, क्या जाता है, नहीं जाता, तो ये संख्या क्या होगी, विभाजित नहीं होगी। ठीक है, आगे आ जाओ, 8 4 2, देखो 8 तो कटेगा पूरा पूरा, 8 से 42 कटेगा, नहीं कटेगा, 40 होता तो कट जाता। यहां चेक कर लेते हैं, 8
4 8, ठीक है भाई, 8 से भाग दो, 8 ही करना, 8 8 6 48 कट गए, ठीक है। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो गई, यानी हमें दो संख्याएं ऐसी मिली जो 8 से विभाजित हो गई, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं 9 से विभाजित होने वाली संख्या, इसे मैं मिटा देता हूं। 9 से विभाजित होने वाली सॉरी 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब इसमें भी क्या करना है, जैसे 3 में हमने चेक किया था अंकों का योग, तो यहां भी क्या चेक करना है, अंकों का योग ही चेक करना है। अंकों का योग विभाजित हो, विभाजित होना चाहिए, यानी सेम सेम सही नियम है 3 का और 9 का। आ जाइएगा भाई, अब मैं लिख देता हूं 2-3 संख्याएं। ठीक है, तीन 5 6 7 8 1, ठीक है। आ जाओ, अंकों का योग का मतलब है इन्हें जोड़ देना है, यानी 3 + 6 + 5 + 4 + 7 + 2, ठीक है भाई। जोड़ लो, 6 और 3 9, 5 14 और 14 4 18 और 7 25 और 2 27। अब 27 को यदि मैं 9 से भाग देके देख, 9 तिया 27, तो ये संख्या क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसी जोड़ लो, 3 और 7 10, 5 15 और 6 21 और 2 23। 23 को अगर 9 से भाग दें तो क्या जाता है, नहीं जाता। तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से भाग नहीं होगी, यानी 9 से डिवाइड नहीं। 8 7 7 और 8 15 और 6 21 और 2 23 और 3 26 को यदि 9 से भाग दूं तो जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है, एक कम रह गया। 3 और 5 8 और 6 14 और 7 21 21 और 9 30, ये 9 हो गया ना। 30 को यदि 9 से भाग दूं तो नहीं जाएगी, जोड़ने घटाने में देख लेना, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो हम यही मोस्ट थे, 9 तक के जो हैं मोस्ट थे। अब एक 10 का बचा हुआ, जिसके पीछे 0 होता है 10 से विभाजित हो ही जाता है। 11 का नियम है, 11 का नियम जब हम चैप्टर में एंट्री करेंगे, सवाल पढ़ने से पहले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले वो बताएंगे, ठीक है। तो आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी हो। ये बिल्कुल यूपीपी, दिल्ली पुलिस, यूपीपी, यूपीएसआई, ये स्पेशल बिल्कुल है उनके लिए, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा, मतलब ज्यादा बड़े क्वेश्चन आते नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जो बड़े क्वेश्चन आएंगे वो आपसे होंगे भी नहीं, ठीक है। टाइम भी ले लेंगे, लेकिन वो ब्रेकर होते हैं, स्पीड ब्रेकर, और रोकने के लिए दिए जाते हैं, करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो जब पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहिएगा, भी अपना एक फ्लो बनाइएगा, बड़े सवाल भी अभी कराएंगे, लेकिन पहले अपना एक बेसिक कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।